साधारण ब्याज टाइप 3, टाइप 2 और टाइप 3 दोनों सेम ही है, सिर्फ थोड़ा सा फर्क है। पहला क्वेश्चन है कि कोई धन साधारण ब्याज की दर पर उधार दिया गया है और 3 वर्ष हमारा समय दिया हुआ है कि 3 वर्ष में उसका साधारण ब्याज मूलधन का 3/5 हो। इस लाइन को मैं फिर से लिख रहा हूँ और ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन है कि साधारण ब्याज मूलधन का 3/5 है। लिख रहा हूँ, साधारण ब्याज मूलधन का 3/5 हो, यानी मूलधन का 3/5 हो। मूलधन का के बगल में मूलधन है, तो का के जो बगल वाला होता है वह डोमिनेटर होता है, वह हर होता है, वो नीचे वाला आता है। यानी मूलधन का 3/5, यानी नीचे वाला जो हुआ हमारा जो प्रिंसिपल है, मूलधन है, वो हमारा 5 हो जाएगा। और हो जाता है का मतलब अमाउंट होता है, मिश्रधन होता है। इस क्वेश्चन में है कि साधारण ब्याज मूलधन का 3/5 हो, या हो जाता है, यहाँ भी अगर रहता हो जाता है। फिर भी हम ध्यान देते हैं कि मूलधन का 3/5 हो जाता है, सिर्फ हो जाता है का मतलब अमाउंट होता है, मिश्रधन होता है। लेकिन साधारण ब्याज दिया हुआ है, साधारण ब्याज मूलधन का 3/5 हो जाता है, यानी कि हो जाता है कौन? साधारण ब्याज हो जाता है। इसलिए जो हमारा ऊपर में जो 3 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, वो क्या है हमारा? वो साधारण ब्याज 3 दिया हुआ है। अब हमसे पूछा है वार्षिक दर यानी कि रेट हमसे पूछा है, तो रेट का फॉर्मूला तो हम लोग जानते हैं, एस आई यानी कि 3 एस आई इंटू 100 और डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल तो 5 है, और इंटू टाइम, टाइम हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है 3। एक कट जाएगा, 5 से कट जाएगा, यानी कि 20 हमारा आंसर होगा। रेट हमेशा परसेंट में होता है, ठीक है। सेम है तीसरा क्वेश्चन, टाइप 3 का पहला क्वेश्चन के बाद तीसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन अभी मैंने स्किप किया है, वो जरा सा हटके है। इसमें भी क्या है कि साधारण ब्याज पर दिया गया है 5 वर्ष हमारा टाइमिंग दिया हुआ है। 5 वर्ष बाद उसका साधारण ब्याज उसके 1/5 के बराबर है। साधारण ब्याज उसके या अपने का, ये हमारा प्रिंसिपल है। नीचे वाला जो होता है हमारा प्रिंसिपल होता है। प्रिंसिपल हमारा 4 दिया हुआ है और साधारण ब्याज उसके 1/4 के बराबर हो जाता है। साधारण ब्याज 1/4 यानी ऊपर वाला जो हो गया वो हमारा साधारण ब्याज हो गया। सिंपल इंटरेस्ट 1 हो गया। रेट का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, एस आई इंटू 100 डिवाइडेड बाई प्रिंसिपल इंटू टाइम, टाइम तो 5 है। काटेंगे 20/100, 4 से 5 बार, यानी 5% हमारा आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में भी दिया हुआ है क्या? साधारण ब्याज उस धन का 4/25 है, यानी कि प्रिंसिपल 25 हो गया, और ऊपर वाला क्या है? साधारण ब्याज उस धन का 4/25 है, यानी साधारण ब्याज हमारा कितना है? 4 है। और वैसे भी ऊपर में यदि कम है, इसका मतलब वह साधारण ब्याज ही होगा, क्योंकि अमाउंट जो होता है वो मूलधन से, प्रिंसिपल से बड़ा होता है, क्योंकि उसमें शुद्ध ब्याज भी जुटा हुआ रहता है। यदि ऊपर में कम है, इसका मतलब 110% वह साधारण ब्याज ही होगा। और बोल रहा है क्या कि यदि वर्षों की संख्या दर की संख्या के बराबर है तो ब्याज की दर ज्ञात करें। यानी कि इसमें हमारा टाइम नहीं दिया हुआ है, दर ज्ञात करें। दर ज्ञात करें मतलब कि हमको रेट पूछा है, तो रेट का फॉर्मूला तो हम लोग जानते हैं, एस आई इंटू 100 डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल इंटू टाइम। तो प्रिंसिपल है
सिंपल इंटरेस्ट है। और टाइम तो इस क्वेश्चन में दिया नहीं है। टाइम के बारे में क्या बोला है, वर्षों की संख्या दर के संख्या के बराबर है, यानी कि वर्ष यानी कि टाइम और रेट दोनों बराबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि है, तो दोनों बराबर है। यदि मैं टाइम को मान लूँ x, तो हमारा दर यानी कि रेट भी हो जाएगा x। अब इसको हमने यहाँ पर यूज कर रहे हैं, इस फॉर्मूला पुट कर रहे हैं। r के जगह पे हमने x लिख दिया, इज इक्वल टू SI इंटू 100 डिवाइडेड बाई प्रिंसिपल 25 है, इंटू टाइम। टाइम के जगह पे भी क्या हम लिख दूँ, x लिख देता, 25 से कट जाएगा, 25 चौके 100। अब यहाँ पर डिवाइड में x है, इक्वल के उस पर जाएगा, तो ये डिवाइडेड बाई x यानी इंटू में x हो जाएगा, यानी x स्क्वायर बराबर 4 गुना 4 16। स्क्वायर हटेगा, इधर जाएगा तो रूट हो जाएगा, तो x बराबर ये स्क्वायर यहाँ से कट करके इधर जाएगा तो रूट हो जाएगा ना, तो 16 का रूट 4 हमारा आंसर हो गया। हमसे दर पूछा था, तो दर हमेशा परसेंट में होता है।